Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am gonna discuss about chapter number 6, which is molluscan success. In this chapter we will learn about the mollusk, their characteristics, features, properties, their classification, each and everything about it. Now the first heading is evolutionary perspective. What is evolutionary perspective? अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग देखें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का, कि इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं कि एनिमल किस तरह पास्ट में बिहेव करते थे, ठीक है, पास्ट में वो किस तरह का जो है लाइफस्टाइल शो करते थे, किस तरह का बिहेवियर शो करते थे, अब वो कैसा लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में कैसा इफ़ेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, ठीक है, इन्वायरमेंट ने कैसा इफ़ेक्ट काज किया है, वो इवॉल्व भी हुए हैं कि नहीं, उनके अंदर किस तरह की चीज़ें हैं जो पास्ट में प्रेजेंट थी और अब वो उनकी जो स्पीशी है वो डिक्लाइन क्यों कर रही हैं। हम इसके अंदर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर मोलस्कन के एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि पास्ट में वो किस तरह के थे, किस तरह का लाइफस्टाइल शो कर रहे थे, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे थे, उनकी कुछ क्लासेस, और अब वो कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। फर्स्टली जो फर्स्ट पॉइंट में है वो ये है कि सम ऑफ द मोलस्क लाइक ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स एंड कटल फिश, ठीक है, ये जो ऑक्टोपसेस, स्क्विड एंड कटल फिश हैं ये स्फेलोपोड की स्पीशी हैं, ठीक है, ये अडाप्टेड प्रीडेटर बिहेवियर, इन्होंने किया हुआ था, इन्होंने प्रीडेटर वाला बिहेवियर जो था वो अडाप्ट किया हुआ था, ठीक है। द लार्ज एवोल्यूशन ऑफ लार्ज ब्रेन इन दैम टेक प्लेस ड्यू टू प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, इनके अंदर जो लार्ज ब्रेन था, ठीक है, वो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को ये शो करते थे, इस वजह से इनके अंदर जो है वो लार्ज ब्रेन जो था वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। दे हैव अ कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर, इनके पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स थे। रैपिड लोकोमोशन ये शो करते थे। ग्रैस्पिंग, इनके अंदर एक क्वालिटी थी कि ये ईजिली कैच कर सकते थे अपने प्रे को। इनके पास टेंटिकल थे, ठीक है, ग्रैस्पिंग के लिए। एंड टेयरिंग माउथ पार्ट, इनके माउथ के अंदर जो थे डिफरेंट स्ट्रक्चर थे जो कि टेयरिंग में इनको हेल्प करते थे। जब ये प्रे को पकड़ते थे, उसको काच करते थे, उसको किल करते थे, उसको ईट करते थे, उसको जो पीसेस में कन्वर्ट करके, तो पीसेस में जब कन्वर्ट करना था तो वो टेयरिंग माउथ पार्ट को यूज़ करते थे। नेक्स्ट, बर्ड्स फेलोपोड आर नॉट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर वंस देयर नंबर ऑफ स्पीशीज वर 9000, लेकिन अब जो है ये ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट नहीं है। पास्ट में 9000 की स्पीशी थी, लेकिन नाउ दिस क्लास इंक्लूड ओनली 550 स्पीशी। और स्फेलोपोड जो है, इनकी ये वाली जो स्फेलोपोड वाली जो क्लास है, ठीक है, मोलस्का की, लेकिन इनकी सिर्फ 550 स्पीशी जो है वो बस रह गई हैं। पहले 9000 थी। उनकी डिक्लाइन, इनके अंदर कैसे डिक्लाइन आया, इनके अंदर कमी क्यों हुई, किस वजह से, क्या रीज़न थे, इसके दो मेन रीज़न हैं जो ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ज़ूलॉजिस्ट कैन एक्सप्लेन द रीज़न, ठीक है, अबाउट 2 रीज़न है इसके अबाउट कि क्यों इनके अंदर इनकी स्पीशी जो है वो कम हुई। फर्स्टली द वर्टिब्रेट्स अपेयर्ड इन पेरिहिस्टोरिक सीज, जिस जगह में जिस वाटर में, मेराइन वाटर में ये रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे वर्टिब्रेट जो थे वो आ गए, ठीक है, वो अपेयर्ड हो गए, ठीक है। सम वर्टिब्रेट अक्वायर्ड एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल, उन्होंने भी एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल को शो करना शुरू कर दिया। मे बी पॉसिबल दैट वर्टिब्रेट हैड आउट कॉम्पिटेड स्फेलोपोड, स्फेलोपोड के मुकाबले में आ गए, उन्होंने स्फेलोपोड को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उनको हरा दिया, उनको रिसेसिव कर दिया, वो खुद डोमिनेंट हो गया और खुद ही प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को शो करना शुरू कर दिया और खुद इन्होंने स्फेलोपोड को अपना प्रे बना लिया, ठीक है। ये रीज़न एक हो सकता है। और सेकंड रीज़न ये है कि द स्फेलोपोड्स मे बी डिक्लाइन सिंपली बिकॉज ऑफ रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट्स, और कुछ एवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए, चेंज आया इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से हो सकता है वो स्फेलोपोड्स उस इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव ना कर सके हों, तो उस वजह से इनके अंदर जो है वो डिक्लाइन आ गया, इनकी स्पीशी के नंबर के अंदर डिक्लाइन आ गया। तो ये दो मेन रीज़न थी। फर्स्ट रीज़न थी कि वर्टिब्रेट के साथ इनकी क्या हुई थी, और कम्पीटेड विद वर्टिब्रेट, और सेकंड ये है कि इनके अंदर जो है रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट जो है उनकी वजह से इनकी स्पीशी का जो नंबर है वो डिक्लाइन कर गया। बट ओवरऑल दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप, लेकिन ओवरऑल ये बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है, ठीक है। ये एनिमल किंगडम में 3rd नंबर पे आता है, ठीक है, एनिमल किंगडम में 3rd नंबर पे आता है। अगर हम एनिमल किंगडम के अंदर जो सक्सेस की बात करें अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट एंड टर्म ऑफ स्पीशी, इन दो चीज़ों की बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है ये 3rd नंबर पे आता है, ठीक है, एनिमल किंगडम में। ये बहुत मशहूर ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशी आती हैं। टोटल जो मोलस्का की स्पीशी हैं 200,000,
200,000 स्पीशी हैं और उनमें से हाफ जो हैं 100,000 लिविंग स्पीशी मोलस्क बिलोंग टू 2 क्लासेस। उनमें जो हाफ है 100,000 स्पीशी वो बिलोंग करती हैं 2 क्लासेस विच इज़ गैस्ट्रोपोडा एंड बाइवेल्विया। गैस्ट्रोपोडा क्या है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या होते हैं, गैस्ट्रिक फूड जिनके पास होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक फुट जिनके पास होता है, जिनका फुट जो है वो स्टमिक, गैस्ट्रिक कहते हैं स्टमिक को, ठीक है, स्टमिक के साथ जिनका फुट जो है वो अटैच्ड होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके जो फुट होता है वो अंदर साइड पे, ठीक है, जो वेंट्रल साइड होती है, बैली वाली साइड, वहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसी फुट के थ्रू जो है वो रन करते हैं, ठीक है, अपने स्टमिक के साथ ये रन करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर। इस वजह इनको क्या बोला जाता है, स्टमिक फुट, गैस्ट्रोपोड। और इनके अंदर स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्नेल्स या फिर स्लग जो है इनकी एग्जांपल में आते हैं बाइवेल्विया। ये ऐसे एनिमल्स की क्लास है मोलस्क की जिनके पास 2 शेल होते हैं, 2 वेल्स होते हैं, ठीक है, और ये दोनों वेल्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं हिंज लिगामेंट की वजह से। यहाँ आपको नज़र आ रहा है हार्ड स्ट्रक्चर शेल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हो सकता है, डिफरेंट जो हार्ड मटेरियल है उनसे मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये शेल हैं, ठीक है, ये 2 शेल का कॉम्बिनेशन होता है। ये शेल जो है आपस में कनेक्ट होते हैं हिंज लिगामेंट की वजह से और ये ओपन होते हैं एडक्टर मसल, इनके अंदर एडक्टर मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं शेल जो है ओपन या फिर क्लोज हो जाता है। और इनके जो आम एग्जांपल हैं वो क्लैम्स आते हैं इनके अंदर एंड देयर क्लोज रिलेटिव्स। ये सारे जो हैं इनके एग्जांपल्स हैं और इनके क्लोज रिलेटिव जो इनसे मिलते जुलते होंगे। आगे इसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। जो मोलस्क है ये सिलोमेट है, ठीक है, क्या है, सिलोमेट, इस वजह से इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद मोलस्क है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिपल लेयर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पर कंसिस्ट करते हैं, लेकिन जब इनका एम्ब्रियोनिक लेवल होता है तब ये मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट कर जाती है और सिलम की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। दे आर द फर्स्ट एनिमल दैट पोजेस द सिलम, ठीक है, ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर सिलम प्रेजेंट होता है। सिलम जो है एक बॉडी कैविटी है, ठीक है, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन यूजुअली इनमें मोलस्क में ये बॉडी कैविटी शॉर्ट होती है। बट द सिलम ऑफ मोलस्क इज ओनली स्मॉल कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। स्मॉल कैविटी सिलम को क्या नाम दिया, स्पेशल नाम दिया जाता है पेरिकार्डियल कैविटी, इट्स सराउंड गुनेट। और उसका ये क्या कहाँ होती है, ये एंडोडर्म और मेसोडर्म के मिड में होती है और किसको सराउंड किया होता है, गुनेट को सराउंड किया होता है। सिलम इज अ बॉडी कैविटी, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। एक बॉडी कैविटी है दैट अराइजेस इन मेसोडर्म, ये मेसोडर्म के अंदर अराइज होती है, ठीक है। पहले क्या होता है कि ब्लास्टोस्पोर से मेसोडर्म बनती है, ठीक है, मेसोडर्म के अंदर ये सिलम होता है, ठीक है। इज लाइन बाय शीट ऑफ मेसोडर्म कॉल्ड पेरिटोनियम, ठीक है, ये पेरिटोनियम एक शीट होती है पेरिटोनियम की, ठीक है, जो मेसोडर्म की एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, जो कि किसको सराउंड की होती है, सीलम को सराउंड की होती है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पहले एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है, फिर इंटरनल जो है वो एंडोडर्म है, गट को जो सराउंड कर रही है, उसके बाद इसके अंदर सीलम है, ठीक है। सीलम जो है वो मेसोडर्म से ही अराइज होता है। नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप टू अदर एनिमल के साथ इसका क्या रिलेशन है वो चेक कर लेते हैं। ये ज़्यादातर मोलस्कन्स आर प्रोटोस्टोम्स, इन प्रोटोस्टोम ब्लास्टोस्पोर फ्रॉम माउथ। ये जो मोलस्क है ये प्रोटोस्टोम है। प्रोटोस्टोम एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी करैक्टर है जिसमें जो एक सेल है, जो एक जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब इनके अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब अडल्ट में फॉर्मेशन होना होता है, उसकी ग्रोथ होनी होती है, तो उसके अंदर जो है ब्लास्टोस्पोर एक ओपनिंग बनती है, ब्लास्टोस्पोर ओपनिंग से माउथ फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लास्टोस्पोर एक पोर होता है, उधर से जब माउथ फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम एनिमल्स, ठीक है। जिनके अंदर ब्लास्टोस्पोर से माउथ फॉर्मेशन होता है, ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोम एनिमल बोला जाता है। लेकिन इसके मामले में कुछ होता है ड्यूट्रोस्टोम में क्या होता है कि ब्लास्टोस्पोर जो ओपनिंग होती है वहाँ से फर्स्टली एनस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, माउथ की फॉर्मेशन नहीं होती, एनस की फॉर्मेशन होती है। और ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम एनिमल में एनेलिडा आ जाते हैं, मोलस्का आ जाते हैं, लेकिन ड्यूट्रोस्टोम में जो है वो आते हैं एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स।
गॉट इट। देन है देयरफॉर आर ग्रेट सिमिलरिटी इन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लेवल पे इनके अंदर डिफरेंट सिमिलरिटी होती है अदर एनिमल के साथ। अदर एनिमल लाइक एनिलिडा सॉफ्ट सेगमेंटेड वर्म, ठीक है। ये एनिलिडा होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों ही अपने एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे ट्रोकोफोरा लार्वा जो है उसके करैक्टर को शो करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो ट्रोकोफोरा लार्वा होगा वो सिमिलर होगा एट एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। सर्टेन डर स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का एंड एनिलिडा आर स्मॉल। और इसके अलावा ट्रोकोफोरा लार्वा के अलावा भी इनके अंदर जो होता है, जो एनिलिडा के और मोलस्का के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड द डक्ट सिस्टम आर सिमिलर इन दैम, लाइक जो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और डक्ट सिस्टम इनके अंदर मोलस्का के अंदर एनिलिडा के अंदर क्या है, सेम है। तो इसकी बना पर इनको कहा जाता है कि ये जो है एनिलिडा है इसके अनसेस्टर है, लेकिन जोलॉजिस्ट ने इसको जो है वो गलत प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के डिसेंडर या एंसेस्टर नहीं हैं, बल्कि कुछ क्वालिटी जो है इनकी आपस में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सीलम। ठीक है। सीलम का ओरिजिन कैसे हुआ, सीलम कैसे फॉर्मेशन होती है। देयर आर नंबर ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन, ठीक है। इसके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, इनमें से दो जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक है शीजोसीलस हाइपोथेसिस और है एक एंटोसीलस हाइपोथेसिस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं शीजोसीलस हाइपोथेसिस कैसे हाइपोथेसिस है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। शीजो जो है ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। शीजो मीन स्प्लिट, टूटना, और सील मीन हालो, ठीक है, हालो कैविटी का बनना, और मेसोडर्म का टूट जाना, ठीक है, इसका मीन होता है। फर्स्टली इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस केस सीलम इज फॉर्म बाय द सेपरेटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसमें फर्स्टली क्या होता है कि हम इसमें बात करते हैं जब भी कीवर्ड जब हम इसके लिए यूज़ करते हैं शीजोसीलस हाइपोथेसिस के लिए, हम कहते हैं इन जो सीलम होता है वो फॉर्मेशन है सेपरेटिंग ऑफ मेसोडर्म से, ठीक है। की वर्ड है इसके लिए। जब हम इस शीजोसीलस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे तब हम सबसे पहले यही बोलेंगे सेपरेटिंग ऑफ मेसोडर्म फ्रॉम सीलम। नेक्स्ट इट इज़ फॉर्म इन ऑल प्रोटोस्टोम। ये प्रोटोस्टोम जो है वो इसको शो करते हैं। जितने भी प्रोटोस्टोम हैं उनके अंदर मेसोडर्म जो है स्प्लिट करेगी, वहाँ से सीलम जो है वो अराइज होगा, ठीक है। जो मेसोडर्म है वो होती कहाँ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, दोनों के मिड में होती है। सीलम इज़ फॉर्म बाय द सेपरेटिंग ऑफ द मेसोडर्म। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीलम जो है वो हमेशा ही मेसोडर्म से ही बनेगा। मेसोडर्म जो है वो ब्लास्टोस्पोर से इवॉल्व होगी, ठीक है, और पेरिटोनियम एक लाइनिंग बनेगी, उसके अंदर सीलम होगा। जब मेसोडर्म कंप्लीट टूट जाएगी तो सीलम जो है वो बाहर जो है वो एक डोमिनेंट हो जाएगा। इट इंडिकेट दैट मेसोडर्मी डिराइव टिश्यू आर फॉर्म बिफोर द सीलम फॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मेसोडर्मी डिराइव टिश्यू हैं, ठीक है, वो सीलम बनने से पहले ही बने हुए थे, ठीक है। सीलम जो है वो मेसोडर्म से बना, तो मतलब मेसोडर्म जो है वो सीलम के बनने से पहले ही ड्राइव हुई है, ठीक है। इस वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट जो है वो इनके पहले आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के अंदर ये ब्लास्टोस्पोर ओपनिंग है। एम्ब्रियोलॉजिकल जो है इसके ऊपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। सबसे ये ब्लास्टोस्पोर है। इधर से ब्लास्टोस्पोर के माउथ से जो है मेसोडर्म बनी। मेसोडर्म जो है इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है सीलम है, ठीक है। ये सीलम जो है ये सराउंड किया गया हुआ है मेसोडर्म से। मेसोडर्म ने इसको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। So it suggests that the triploblastic acoelomate flat bodyworm is the ancestor of the coelomate bodyworm. शीजोसीलस जो हाइपोथेसिस था इसमें हमने डिस्कस किया कि मेसोडर्म जो है वो आउटपोक्टिंग होती है ब्लास्टोस्पोर से मेसोडर्म बनती है। मेसोडर्म सराउंड की होती है सीलम को। मेसोडर्म फिर स्प्लिट करती है। स्प्लिट करने के बाद सीलम जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। मतलब कि ये इन एनिमल्स में होता है जो कि एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। पहले वो मेसोडर्म उनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेसोडर्म बनती है, मेसोडर्म स्प्लिट करती है, फिर वो उसके अंदर सीलम फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। तो हम इसकी बना पर हम कह सकते हैं ये जो है ये एनिमल जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट प्लेटफॉर्म जो बॉडी वाले एनिमल हैं वो क्या है, अनसेस्टर है सिलोमेट बॉडी फॉर्म के अकॉर्डिंग टू शीजोसीलस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एंट्रोसीलस हाइपोथेसिस।
सेकेंड है हाइपोथेसिस है अबाउट द सीलम फॉर्मेशन, एंट्रोसीलस हाइपोथेसिस। ये ग्रीक वर्ड एंटीरॉन मीन गट एंड किलस हॉलो, ठीक है, हॉलो गट, यानी कि गट की आउट पॉकेटिंग से ये वाला जो है सीलम जो है वो फॉर्म करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इट सजेस्ट दैट द सीलम हैव अराइजन एज आउट पॉकेटिंग ऑफ अ प्रिमिटिव गट। गट होता है डाइजेस्टिव कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक। कहता है कि इसमें जो होगा सीलम जो है वो फॉर्म होगा आउट पॉकेटिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है इस इधर से, ये क्या होगा कि उसकी आउट पॉकेटिंग से जो है वो सीलम जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। द पैटर्न ऑफ सीलम फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन ड्यूट्रोस्टोम्स, और ये ड्यूट्रोस्टोम जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। द एनिमल इन विच ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस एंड माउथ फॉर्म है सेकेंडरी ओपनिंग आर कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम क्या है, जिनके अंदर जो है ब्लास्टोस्पोर से एनस पहले बनता है फिर माउथ बनता है, ठीक है। प्रोटोस्टोम में तो पहले माउथ बनता था ब्लास्टोस्पोर से, लेकिन इनके अंदर ड्यूट्रोस्टोम एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर एनस फर्स्टली फॉर्मेशन होती है, और एंट्रोसीलस जो हाइपोथेसिस है वो ड्यूट्रोस्टोम को सपोर्ट करता है। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट मेसोडर्म एंड सीलम आर फॉर्म फ्रॉम द गट ऑफ अ डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। ये जो है ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जो मेसोडर्म थी वो पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है। ये गट जो था आउट पॉकेटिंग हुई इसकी, इस गट की आउट पॉकेटिंग की वजह से मेसोडर्म बनी, मेसोडर्म के अंदर सीलम बना, ठीक है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करता था, ठीक है। इट मीन्स दैट मेसोडर्म फिल द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी वाज फॉर्म। कहते हैं कि फर्स्टली क्या हुआ कि मेसोडर्म जो थी ये फिल करती थी, फिल द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट, ठीक है, सीलोमेट की बॉडी कैविटी को ये फिल करती थी। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी वाज फॉर्म, यानी कि सिलोम जो था ये पहले मौजूद था, सिलोम जो था पहले मौजूद था, जब ये स्प्लिट हुआ फिर मेसोडर्म बनी। एंडोसीलस हाइपोथेसिस इसको सराउंड करता है, इसको सपोर्ट करता है। तो पहले जो सीलम फॉर्मेशन हुई थी फिर मेसोडर्म बनी थी, ठीक है। देयरफॉर एसिलोमेट बॉडी फॉर्म वाज सेकेंडली डिराइव फ्रॉम द सीलोमेट बॉडी फॉर्म। तो इस हाइपोथेसिस को शो करते हुए, इस हाइपोथेसिस को डोमिनेंट मानते हुए कहा गया कि जो सीलम है वो पहले बनी थी और फिर मेसोडर्म उधर से इवॉल्व हुई थी, फिर थर्ड लेयर जो है वो फॉर्म हुई, तभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो फॉर्म हुए। मीन टू से कि एसिलोमेट बॉडी फॉर्म जो थे, ठीक है, जिनके अंदर सीलम नहीं थी वो बाद में इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। वो क्या है, वो बाद में इवॉल्व सेकेंडली ड्राइव है। पहले सीलोमेट थे, सीलम थी, ठीक है, फिर सीलम टूटी, मेसोडर्म बनी, फिर वो एसिलोमेट बॉडी फॉर्म में चेंज हो गए। तो एसिलोमेट जो बॉडी फॉर्म है वो प्रिमिटिव नहीं है, वो पुराने नहीं है, वो नए हैं, वो सिलोमेट बॉडी एनिमल से नए एनिमल्स हैं। सिलोमेट बॉडी एनिमल के अंदर जो है वो एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आई, उनके अंदर सिलम जो है वो टूटा, मेसोडर्म बनी, फिर एसिलोमेट बॉडी एनिमल। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस था ये रॉन्ग था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लास्टोस्पोर है, ठीक है, ये एंडोडर्म है, गट है, गट जो है वो आउट पॉकेटिंग हुई, सीलम बना, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके अंदर जो सीलम है वो आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से बन रहा है, और मेसोडर्म जो है इसके अंदर सीलम की फॉर्मेशन के बाद बनेंगी, सीलम टूटेगा फिर मेसोडर्म बनेगी। लेकिन ये जो है ये कुछ ज़ूलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कंक्लूजन दे लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़ूलॉजिस्ट डू नॉट नाउ विच हाइपोथेसिस करेक्ट। ज़ूलॉजिस्ट जो है वो नहीं जानते कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। लेकिन सम ज़ूलॉजिस्ट बिलीव दैट द एसिलम वाज फॉर्म मोर देन वंस इन डिफरेंट एवोल्यूशनरी लीनिएज। लेकिन जो है सपोर्ट किया जाता है ज़्यादा शिज़ोसिलस जो हाइपोथेसिस है इसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है फर्स्टली डिप्लोप्लास्टिक एनिमल को दिखाया जाता है, फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल आते हैं, फिर सिलम बनता है इनके अंदर, सिलम जो है फिर वो नेक्स्ट जो है एवोल्यूशन को शो करते हुए एक पूरा डोमिनेंट फैक्टर को शो करता है। इस वजह से जो शिज़ोसिलस जो है, शिज़ोसिलस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया गया, ठीक है, और कहा गया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है वो प्रिमिटिव है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट हैं वो इवॉल्व हुए हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल से, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। फाइलम मोलस्का के बारे में हमने पढ़ा, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ सिलम के बारे में पढ़ा, डिफरेंट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी क्लासिफिकेशन, इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।